आध्यात्मिक शक्ति के बिना आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व अशांत में है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का जो स्रोत है उससे लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुज सिंह, स्पिरिचुअल स्पीकर एंड मेडिटेशन ट्रेनर। आज का जो मैसेज है सभी यूथ के लिए, वाई स्पिरिचुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अध्यात्म के बिना, आध्यात्मिक शक्ति के बिना आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व अशांत में है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का जो स्रोत है उससे लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। यह जो माया है, यह जो संसार है, इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा जो मूल है, जो ईश्वर, जो परमात्मा है, उसे हम बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। आज देखा जाए तो चाइना बिल्कुल नास्तिक देश बन चुका है। उसके वजह से पूरा विश्व में अशांति का कारण है। हमारे भारत देश के कई सैनिकों को बिना किसी वजह के उन्होंने हत्या किया। क्यों? क्योंकि उनके पास वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, उसके पास अध्यात्म का विज्ञान नहीं है, नहीं उसके पास वह ईश्वर के साक्षी मानकर कोई काम कर रहे हैं। तो मैं जितने भी यूथ हैं, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के जितने भी यूथ हैं, मैं कहना चाहूँगा, चले जब आप अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो आपका जो शक्ति है वह जागृत हो जाते हैं। आपके पास परमात्मा की शक्ति आ जाती है और आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। आप अपने लिए तो अच्छा करते ही हैं, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा करते हैं। सभी युवा को सोचना चाहिए, देश अगर दुख में है तो हमें भी दुखी होना चाहिए। देश के सुख में ही सुख है, देश के दुख में ही दुख है। ऐसे विचार जो आध्यात्मिक युवा होते हैं वह सोचते हैं अपने लिए नहीं, वह समाज के लिए सोचते हैं, वह देश के लिए सोचते हैं, वो परोपकार की बात करते हैं, वह अपना बात नहीं करते हैं। तो हमें अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए ब्रह्म विद्या की छत्र छाया में आना पड़ेगा, जहाँ पे सद्गुरु है, जहाँ पे सद्गुरु परमात्मा के रूप लेकर संसार में प्रकट है, उनकी छत्र छाया में हम सबको आना पड़ेगा। उनसे हमें दीक्षा लेने की ज़रूरत है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जो समाज है वो तनाव मुक्त बन जाएगा, डिप्रेशन मुक्त बन जाएगा और हम पीसफुल जीवन जी सकते हैं, पीसफुल जीवन बना सकते हैं और हमारा भारत देश विश्व का गुरु बन सकता है। क्योंकि यह बिना अध्यात्म का, अपने ऋषियों का विज्ञान हम सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सबके ऋषियों के मार्ग पर चलना पड़ेगा, महर्षियों के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमारे संत ने क्या कहा? वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। के जो लोग हैं वो अशांति के वातावरण में हैं। क्यों? उनका मन इतना अशांत क्यों है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ किसने पठाया है। आज थोड़े थोड़े बात के लिए पूरा अशांत है। उनका मन विचलित हुआ पड़ा हुआ है। मन का विज्ञान नहीं है लोगों के पास, मन रोकने की टेक्निक नहीं है, मन को कंट्रोल करने का विज्ञान है। मन ऐसे ही भाग रहा है जैसे कि घोड़े भाग रहा है। घोड़े का जो लगाम है अपने पास नहीं है, घोड़े का जो लगाम है वो किसी और के पास है। तो यहाँ जितने भी यूथ हैं, लोग सबका जो माइंड है वह कंट्रोल में नहीं है। जितने भी लोग हैं संसार के, हम सबको उस अर्जुन का, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि आप मन को रोको और मन का कंट्रोल करने का जो विज्ञान है उसको जानो। जब तक कंट्रोल का विज्ञान नहीं पता होगा तब तक लोग परेशान रहेंगे, अशांति में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। और उससे अगर मुक्त होना है तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ही स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसके लिए ही अध्यात्म है। हम सबको आगे बढ़ना होगा, हम सबको शांति की तरफ बढ़ना होगा और जितना कुछ भी हो जाए बाहर में, आपको शांत रहना होगा। जो वस्तु जैसा है उसको जानना है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। फिर उसको उसी तरह व्यवहार करना है हम सबको। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी जितने भी यूथ हैं कि आप सभी लोग अध्यात्म के पथ पर चले, सद्गुरु के पथ पे
चले ईश्वर के पथ पर, चले ऋषि महर्षियों के पथ पर, जिन्होंने सिखाया जीवन जीने की कला को, सिखाया जिन्होंने सिखाया मृत्यु की कला को। तो मैं आप लोगों के समक्ष सद्गुरुदेव द्वारा रचित वाणियाँ सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव।